तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं भगवत शर्मा और आप देख रहे हो यूपीएन समाचार 24/7। तो दोस्तों, आज आपके सामने एक और भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए कि जो आप नज़ारा देख रहे हो नहर का, ये नहर है लालपुर माइनर यानी कि मगोरा गांव होती हुई आगरा कैनाल में मिला दी जाती है। इसमें ये कंडीशन है कि कभी भी किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता। इसका कारण एक मुख्य कारण ये बनता है कि न तो इसकी कोई सफाई होती है और ना ही यहाँ कोई अधिकारियों का कोई ध्यान जाता है। बताया जाता है कि करीबन 5 साल पहले इसकी सफाई हुई थी। अब आप देख सकते हो, जब इतनी रुकावटें होती हैं तो उसमें पानी ठीक तक कैसे पहुंच पाएगा। और कागज़ों में इस माइनर की हर साल सफाई होती रहती है। एक प्रियदर्शी बताते हैं कि आज तक एक बार सफाई हुई है, उसके बाद कोई सफाई नहीं हुई। आइए रिपोर्ट दिखाता हूं। धन्यवाद। क्षेत्र के बिट्ठल नगर और तुम्हारे लालपुर की नहर पर खड़े हुए हैं, जो कि यहाँ बहुत ही किसानों को परेशानी पानी न मिलने के कारण दिखाई आ रही है। जो कि आपको बता दें, यहाँ परेशान किसान इतना है जो कि गर्मी के समय चलते हुए खेती में कोई भी उपजाऊ चीज़ नहीं डाल पाता है, नहीं भी खेती की कोई भी फसल ले पाता है। तो यहाँ पे हमारे कुछ किसान भाई आए हुए हैं, हम उनसे आज इस लालपुर की नहर के बारे में जानकारी लेते हैं कि इनको पानी की क्या समस्या है, ये बताएंगे। आज हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है साहब का? मेरा नाम विपिन है, मैं मगोरा से हूँ। भैया, समस्या ये है कि ये हमारी नहर रसूलपुर माइनर है जो लालपुर से छाटी गई है। यहाँ से हमें पानी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मिल पा रहा है। और हमारा मामा राधा कुंड से कनेक्ट था पहले, विधायक जी अपनी निधि से बोल के करवा के गए थे कि आपको पूरा पानी मिलेगा लालपुर नहर से, जो आगरा कैनाल है उसमें से कनेक्ट कराया था। मगर लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। टेल तक पानी जीवन में कभी आज तक पहुंचा नहीं। 10 साल से स्वयं मैं खेती कर रहा हूं, जबकि मैं युवा वर्ग से हूं और मैं खेती से त्रस्त आकर के अब कोई रोज़गार ढूंढ रहा हूं। छोटा मोटा कोई ऐसा रोज़गार मिले जिससे मैं अपनी जो भी घर गृहस्थी है उसका पालन पोषण कर सकूँ। तो ये लालपुर की जो नहर है, ये कहाँ से आ रही है और कहाँ तक ये जा रही है, आप बता सकते हैं? ये जो लालपुर रसूलपुर माइनर है, ये पहले तो राधा कुंड से थी। उसके बाद पानी न मिलने के बाद किसान काफ़ी परेशान रहा। उसकी समस्या को सुनते हुए पूर्व विधायक पूर्ण प्रकाश जी ने इसको लालपुर से जुड़वा दिया, मगर लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। और हमारे यहाँ वर्तमान में हमारे माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा सरकार से भी हैं और हमारे पास दो MP हैं मथुरा से, और हमारे पूर्व विधायक गोवर्धन से ठाकुर कारिंदा जी भी थे, और हमारे वर्तमान विधायक भी ठाकुर मेघश्याम जी भी हैं। मगर लेकिन किसान इतना परेशान है इस सरकार में, माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज की जो सरकार है उसमें इतना परेशान किसान है कि आज की स्थिति में किसान खाड़ी क्षेत्र के होने के बावजूद कोई भी पैदा का लाभ नहीं ले पा रहा है, क्योंकि रसूलपुर माइनर में पानी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और नगला चिंता से लेके नगला कैंचला है, मगोरा है, और लठाकुरी है, बंडपुरा है, जायमपट्टी है और रसूलपुर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। खारा पानी है, पीने की भी व्यवस्था खराब, खेती की भी व्यवस्था खराब, बिल्कुल अस्त व्यस्त व्यवस्था चल रही है। तो सत्ता होते हुए किसान को क्यों नहीं लाभ मिल पा रहा है? अब सरकारी कागज़ों पे तो सारी चीज़ों का लाभ बहुत सरकार लाभ दे रही है, मिल रहा है, मगर लेकिन धरातल पर कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र होने के बाद कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी समस्या ये भी है कि हमारे यहाँ इस बम्बे की खुदाई 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसमें न तो कोई टेंडर हुआ है, न कोई मशीन आई है, न कहीं कोई पैसा पास हुआ है। जो रसूलपुर से लेके और जो KM के झाल है वहाँ से लेके और आगरा कैनाल तक, ये जो टुकड़ा है 2 किलोमीटर का लमसम टुकड़ा है, इसमें आज तक खुदाई नहीं हुई 3 साल से। अब जब खुदाई नहीं होगी तो किसानों को पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो किसान बिल्कुल बेकार है। तो आप कहना चाहते हैं कि 3 साल से इस नहर की कोई भी सफाई नहीं हुई? बिल्कुल सफाई नहीं हुई है इसकी। और आगे बरसात का मौसम आने वाला है
पानी बरसात होती है तो कुछ कर पाएंगे किसान, वरना कुछ नहीं, खेत खाली पड़े हैं। भले ही सरकार चाहे तो इसका सर्वे करा ले, नगला चिंता से और रसूलपुर तक बम्मा के किनारे की ज़मीन भी खाली है, और जो बाकी की ज़मीन है उसमें तो होगा ही क्या। तो बाबा की सरकार में ये सिंचाई विभाग और भी अन्य अधिकारी बैठे हुए हैं, तो किसान को क्यों खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? एक बार आज से 3 साल पहली बात है, मैं स्वयं खेती करता हूँ। रात को 2 बजे सरकार ही कुछ सिंचाई विभाग के कर्मचारी, उसमें जी साहब थे, मुंशी जी भी थे, और भी कुछ लोग थे, एक गाड़ी भर के आए। उन पे ऊपर से प्रेशर था टेल पे पानी पहुंचाने के लिए। तो उन्होंने करीब लालपुर से और जायमपट्टी तक के सारे इंजन, ट्यूबवेल सब बंद करा दिए, कुलावे वगैरह सब बंद करा दिए। टेल तक पानी दिखाने के बाद, केवल 1 घंटे पानी दिखाने के बाद फिर चैन की नींद सोए। पूरी साल तक कोई नहीं जाता और न पानी आया। तो सिंचाई विभाग इस समय आंख बंद करके सोया हुआ, कोई सुनाई नहीं कर रहा है? कोई सुनाई नहीं कर रहा भैया। सत्ता भी तो है, सत्ता क्या कह रही है? कई बार मैंने एक्शन साहब से भी बात की इस विषय में कि मैंने कहा सर पानी नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा और मीठा आश्वासन दिया, कोई चिंता ना करें आप, आगे खुदाई की जा रही है, सफाई होने के बाद आपको पूरा पानी मिल जाएगा। क्या नाम है एक्शन साहब का? हाँ, पूर्व में शायद उनका नाम मुझे कंप्लीट ध्यान नहीं है, मगर लेकिन सिंचाई विभाग के एक्शन साहब से। चलो देखिए, हमारे बेहद ही किसान परेशान होते हुए यहाँ हमारी किसान भाइयों से बातें हुई, तो आज हम देख रहे हैं कि ये लालपुर और बिट्ठलनगर के बीच की नहर है, जो कि यहाँ किसान को किसी भी तरीका का पानी किसान तक नहीं पहुँच पा रहा है। और आज की तारीख में जो कि खेत सूखे हुए हैं, और किसान अगर खेत तक पानी ले जाएगा तो कुछ बच्चों के लिए कर पाएगा, अन्यथा ये सिंचाई विभाग और ये बाबा की सरकार और हमारे मतलब डबल इंजन की सरकार बताया जा रहा है। और मैं दिखा दूं एक बार आपको, क्योंकि यहाँ से जो ये यहाँ जो ये बंद लगाया जाता है, इस बंद के बारे में आपको बता दूं, कुछ लोग यहाँ दबंग लोग आते हैं और दबंग लोग बंद लगा करके यहाँ चले जाते हैं, जो कि यहाँ के क्षेत्रवासियों को पानी नहीं मिल पाता है। और